हेलो। आज हम इस वीडियो में प्रिंटर के बारे में जानेंगे कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर की टाइप्स कितनी है, प्रिंटर के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्रिंटर कैसे काम करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं व्हाट इज़ प्रिंटर। तो इसकी डेफिनेशन है, प्रिंटर का उपयोग कोई भी प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। आपको कोई सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी निकालनी हो या प्रिंट निकालनी हो तो प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। प्रिंटर का यूज़ हर एक जगह पर किया जाता है, जैसे कि कंपनीज, स्कूल, कॉलेज, बैंक आदि। प्रिंटर ये कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर किसी भी प्रकार की जानकारी को प्रिंट कर सकता है, चाहे वो इमेज हो, नंबर हो या टेक्स्ट हो। प्रिंटर दो मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनको हम आगे डिटेल में जानेंगे। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। ये देखो प्रिंटर है, इसके बाद इसको यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। ये देखो, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के ये जो पार्ट है, इसके भी दो पार्ट हुए हैं आगे, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। आगे करेक्टर प्रिंटर के भी आगे पार्ट्स हैं। ये देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के भी आगे दो पार्ट्स हैं। ये देखो ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। इसके बाद यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसके भी आगे दो पार्ट्स हुए हैं। पहला पार्ट है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा पार्ट है लेज़र प्रिंटर्स। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसकी डेफिनेशन है, इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं, जिसमें धातु या प्लास्टिक की स्क्रूज होती है। ये स्क्रूज पेपर को कम्युनिकेटेड करती है और इस प्रकार से प्रिंट का प्रकार पेपर पर बनता है। इन प्रिंटर्स की विशेषता होती है कि वह बहुत ही ध्वनीय होते हैं। इनका मतलब है कि साउंड बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग प्रक्रिया में पेपर को प्रिंट हेड के साथ ही एक रिबन के साथ भी कम्युनिकेटेड किया जाता है। ये प्रिंटर्स आमतौर पर अधिक दिनों तक चलने वाली प्रिंट क्वालिटी प्रदान करते हैं, लेकिन ध्वनि उत्पन्न करने के कारण ये आवाज़पूर्ण हो सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के डाटा प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बिल, बैंक की पासबुक, पर्चे और अन्य सरकारी व्यावसायिक डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके आगे पार्ट्स हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसको डीएमपी बोला जाता है। इसके बाद है ड्रम प्रिंटर एट्सेट्रा। इनको हम आगे करेंगे। तो सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो स्याही वाले रिबन के द्वारा चित्रों और अक्षरों को प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक समय के केवल एक अक्षर को ही प्रिंट करता है। इस प्रिंटर में एक हेड होता है जो चित्रों और अक्षरों को प्रिंट करने के लिए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाता है। इस प्रिंटर को पहली बार 1957 में IBM, जिसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोला जाता है, के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आजकल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी की चीज़ों को प्रिंट नहीं करता। वर्तमान समय में इन प्रिंटर का उपयोग पैकेज डिलीवरी कंपनी और ऑटो पार्ट स्टोर में किया जाता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो देखने में ऐसा होता है। इसके बाद है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की एडवांटेज। तो पहली एडवांटेज है, ये प्रिंटर लंबे समय तक चलते हैं। दूसरा लाभ है, इस प्रिंटर की क्षमता अधिक होती है। तीसरा लाभ है, लेज़र और इंकजेट प्रिंटर की तुलना में इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है। इसके बाद अगला लाभ है, ये प्रिंटर लेज़र और इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अधिक विश्वसनीय होती है। इसके बाद अगला लाभ है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की एडवांटेज थी। इसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो पहली इसकी हानि है, ये धीमी गति से चीज़ों को प्रिंट करता है। दूसरी हानि है, ये हाई क्वालिटी वाली चीज़ें प्रिंट नहीं कर सकता। तीसरी हानि है, ये चीज़ों को प्रिंट करते वक्त ज़्यादा शोर करता है। इसके बाद अगली हानि है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। इसके बाद अगली हानि है,
इस प्रिंटर का रेजोल्यूशन बहुत कम होता है। तो ये डीएमपी प्रिंटर की डिसएडवांटेज थी। इसके बाद हम जानेंगे ड्रम प्रिंटर। इसकी डेफिनेशन है, ड्रम प्रिंटर को इसके नाम से जाना जाता है। ये एक लाइन पर प्रत्येक प्रिंट स्थिति के लिए बर्नों के एक पूरे सेट के पीछे एक घूमने वाला ड्रम होता है, जो एक स्याही वाले रिबन के पीछे लगातार घूमने वाले ड्रम पर होता है, जिसमें रिबन के सामने कागज होता है। समान बर्नों को सिग्नल नियंत्रित हथौड़ों द्वारा लाइन पर सभी आवश्यक स्थानों पर एक साथ मुद्रित किया जाता है। एक पुरानी लाइन प्रिंटर तकनीक जो एक बेलनाकार के चारों ओर गठित चरित्र छवियों का उपयोग करती है। इसके मुद्रण तंत्र के रूप में ड्रम जब चयनित स्थिति के लिए वांछित पात्र हथौड़े की रेखा के चारों ओर घूमता है, तो हथौड़े ने कागज को पीछे से मारा और उसे रिबन में और पात्र पर धकेल दिया। तो इस तरह ड्रम प्रिंटर काम करता है। इसके बाद हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ ड्रम प्रिंटर। तो इसका पहला लाभ है अन्य प्रिंटरों की तुलना में तेज। दूसरा लाभ है अधिक सटीक पंक्तियाँ मुद्रित करने की अनुमति दे। तीसरा लाभ है इसे किसी भी कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। इसके बाद जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रम प्रिंटर। तो पहली आनी है लाइनों के आकार के आधार पर प्रिंट तैयार करने में 1 घंटा लग सकता है। दूसरी आनी है फ़ोटो गुणवत्ता मुद्रित करने में सक्षम नहीं। तीसरी आनी है अन्य की तुलना में लागत थोड़ी अधिक है। अगली आनी है वर्ण फ़ॉन्ट बदला नहीं जा सकता। तो ये ड्रम प्रिंटर के डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम जानेंगे नॉन इफेक्ट प्रिंटर। इसकी डेफिनेशन है, नॉन इफेक्ट प्रिंटर्स शांत और अधिक गतिशील होते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंट क्वालिटी प्रदान करते हैं। नॉन इफेक्ट प्रिंटर्स आमतौर पर आवाज़हीन होते हैं और उनका उपयोग विभिन्न प्रकार की छपाई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि इमेजेस, डिज़ाइन और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की छपाई। इसमें स्प्रेडशीट, प्रस्तुतियाँ, रिपोर्ट्स और अन्य प्रकार की डिजिटल जानकारी की छपाई करने की क्षमता होती है। नॉन इफेक्ट प्रिंटर्स की प्रकारों में इंकजेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स शामिल होते हैं। इन प्रिंटर्स का उपयोग व्यावसायिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफी, विज्ञापन और अन्य संदेशों की छपाई के लिए। तो ये नॉन इफेक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन है। इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नॉन इफेक्ट प्रिंटर्स। तो इसमें है इंकजेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स एट्सेट्रा। इंकजेट प्रिंटर्स। तो इंकजेट प्रिंटर की डेफिनेशन है, इंकजेट प्रिंटर्स एक नॉन इफेक्ट प्रिंटर है जो कागज को प्रिंट करने के लिए स्याही का उपयोग करता है। इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें कागज को प्रिंट करने के लिए स्याही की छोटी बूंदों को स्प्रे किया जाता है, अर्थात इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही का छिड़काव करता है और टेक्स्ट और चित्रों को कागज पर प्रिंट करता है। ये प्रिंटर कागज पर चित्रों को प्रिंट करने इंकजेट तकनीक का उपयोग करता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से घरों और ऑफिस में किया जाता है। इस प्रिंटर का इस्तेमाल छोटी सामग्री को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जैसे कोई स्कूल प्रोजेक्ट, फोटोकॉपी आदि। इस प्रिंटर का आविष्कार 1976 में हेवलेट पैकार्ड के द्वारा किया गया था। तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो देखने में ऐसा होता है। इसके बाद हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंकजेट प्रिंटर। तो इसकी लाभ है, पहला है इंकजेट प्रिंटर सस्ते होते हैं जिन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है। दूसरा लाभ है इन प्रिंटरों का उपयोग करना आसान होता है जिसमें ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला लाभ है ये सामग्री को प्रिंट करते वक्त कम आवाज़ पैदा करता है, जिसके कारण यूज़र एक अच्छा अनुभव प्राप्त करता है। अगला लाभ है इस प्रिंटर का उपयोग लगातार किया जा सकता है, ये बिना किसी रुकावट के कार्य कर सकता है। इसके बाद अगला लाभ है इसका आकार छोटा होता है, जिसके कारण इसे रखने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये इंकजेट प्रिंटर के लाभ हैं। इसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंकजेट प्रिंटर। पहली हानि है ये लेज़र प्रिंटर की तुलना में चीज़ों को प्रिंट करने में ज़्यादा समय लगाता है। दूसरी हानि है इस प्रिंटर में एक इंक कार्ट्रिजेस का उपयोग किया जाता है जो काफ़ी महंगे होते हैं। इसके बाद अगली हानि है इन प्रिंटर की क्षमता कम होती है,
ये एक समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रिंट नहीं कर सकते। इसके बाद अगली आनी है, इसमें गीली स्याही का उपयोग किया जाता है जिसके कारण इसे सूखने में ज़्यादा समय लगता है। तो ये इंकजेट प्रिंटर की हानि है। इसके बाद हम जानेंगे लेज़र प्रिंटर। तो इसकी डेफिनेशन है, लेज़र प्रिंटर एक नॉन अपेक्ट प्रिंटर है जिसमें कागज़ की स्याही के स्थान पर लेज़र बीम या लाइट का उपयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। लेज़र प्रिंटर हाई क्वालिटी में चित्रों और टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है और ये कलरफुल प्रिंटिंग करता है, इसलिए आजकल इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेज़र प्रिंटर का उपयोग मुख्य रूप से प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोकॉपी और फैक्स जैसे कार्यों में किया जाता है। ये प्रिंटर तेज़ गति से प्रिंटिंग करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा उन स्थानों में किया जाता है जहाँ पर कम समय में बड़ी मात्रा में चीज़ों को प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, जैसे स्कूल, दुकान और हॉस्पिटल आदि। तो जो लेज़र प्रिंटर होता है वो देखने में ऐसा होता है, इसको लेज़र प्रिंटर बोला जाता है। इसके बाद हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ लेज़र प्रिंटर। तो इसके लाभ हैं, पहला लाभ है लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जिसके कारण ये एक समय में कई पेजों को प्रिंट कर पाता है। दूसरा लाभ है, ये प्रिंटर टिकाऊ होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। तीसरा लाभ है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। चौथा लाभ है, ये तेज़ गति से चीज़ों को प्रिंट करता है। ये प्रिंटर चीज़ों को प्रिंट करते वक्त ज़्यादा आवाज़ नहीं करता। तो ये लेज़र प्रिंटर के लाभ है। इसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ लेज़र प्रिंटर। तो इसकी हानि है, पहली हानि है ये इंकजेट प्रिंटर की तुलना में महंगे होते हैं। दूसरी हानि है, इसमें सभी प्रकार के पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तीसरी हानि है, इस प्रिंटर का आकार बड़ा होता है जिसके कारण इसे रखने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है। चौथी हानि है, ये प्रिंटर हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है लेकिन इन्हें संभाल नहीं सकता। इसके बाद अगली हानि है, ये अधिक मात्रा में बिजली की खपत करता है। तो ये लेज़र प्रिंटर की हानि है। इसके बाद हम जानेंगे हाउ डज प्रिंटर वर्क्स। प्रिंटर कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों से एप्लीकेशन डेटा लेकर उसे पेपर पर प्रिंट करता है। एक साधारण प्रिंटर में ये 4 मुख्य स्टेप्स में काम करता है: डाटा प्रोसेसिंग, पेपर हैंडलिंग, प्रिंटिंग एंड आउटपुट। प्रिंटर की प्रिंट करने की प्रक्रिया डिजिटल फाइल से शुरू होती है। कंप्यूटर या अन्य संबंधित डिवाइस से आवश्यक डेटा प्रिंटर में भेजा जाता है। प्रिंटर पर प्रिंट के लिए पेपर की भरपाई और स्थिति का ऑपरेशन करना होता है। ये सिस्टम पेपर को सही गति और स्थिति में लाता है ताकि प्रिंट सही ढंग से हो सके। प्रिंटर की प्रमुख प्रक्रिया में डेटा पेपर पर प्रिंट किया जाता है। इसमें प्रिंट हेड के माध्यम से धातु या इंक को पेपर पर छपाया जाता है। जब प्रिंट हो जाता है तो उसे यूज़र को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये यूज़र्स की आवश्यकताओं को पूरा करता है और डिजिटल जानकारी को उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह से प्रिंटर काम करता है। इसके बाद हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इम्पैक्ट प्रिंटर और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में जानेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर ट्रेडिशनल प्रिंटिंग मेथड पर निर्भर करते हैं। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सबसे आधुनिक प्रिंटिंग तकनीक पर निर्भर करते हैं। इसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर कागज़ की निरंतर शीट का उपयोग करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कागज़ की अलग अलग शीट का उपयोग करते हैं। इसके बाद है इम्पैक्ट प्रिंटर आमतौर पर अधिक किफ़ायती होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आमतौर पर काफ़ी महंगे होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स नोजी होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में नॉइज़ की मात्रा अधिक नहीं होती। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की प्रिंट गुणवत्ता कम होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की प्रिंट गुणवत्ता अधिक होती है। इसके बाद अगला डिफरेंस है इम्पैक्ट प्रिंटर्स के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की गति अधिक होती है। ये आमतौर पर प्रति सेकंड लगभग 300 शब्द उत्पन्न करता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस है।
तो इस वीडियो में हमने प्रिंटर्स के बारे में डिटेल में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल